हेलो एवरीवन, आर्मी सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज टेस्ट नंबर 7 का डिस्कशन है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लाया गया है। स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें ज्यादा है जो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी जितने सारे एग्जाम होने वाले उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है। इसमें सुमेलित को चूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में ए में दिया है अबुल कलाम आजाद, बी है एनी बेसेंट, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है महात्मा गांधी। इसके सामने उनकी बुक का नाम है, तो इसका राइट आंसर चूज करें। क्या होगा राइट आंसर जो होगा वो एनी बेसेंट का न्यू इंडिया है, ठीक है। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ भी पुस्तक का नाम है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं कि अबुल कलाम आजाद का जो है वो इंडिया मीन्स फ्रीडम है, ओके, ध्यान रखना है। और हिंद स्वराज जो है, हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी जी की पुस्तक का है, ठीक है, ओके। एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा 1907 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1914 ईस्वी में उन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया, किनका है न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। कब 1914 ईस्वी में। और 1916 ईस्वी में क्या होम रूल आंदोलन को स्टार्ट किए। हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी की पुस्तक है और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद का है, तो इसे आपको याद रखना होगा, ओके। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बापू माई मदर शीर्षक स्मरण किसने लिखा है। तो ऑप्शन ए है बी आर नंदा, महादेव देसाई, राजकुमार अमृता कौर और मनु बहन। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ओके। ये मनु बहन गांधी ने लिखा है, तो ध्यान रखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा, ये आत्मकथा है किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अबुल कलाम आजाद, ओके। ये इनकी आत्मकथा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो तिलक जी के द्वारा लिखा गया है गीता रहस्य। और वंदे मातरम भी लिखा गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम। गीता रहस्य नामक ग्रंथ लोकमान्य जो तिलक को दिया गया, लोकमान्य की उपाधि से विभूषित बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में ये पुस्तक की रचना किए थे, ये ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। तिलक ने लिखी है, तो ऑप्शन है इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसके राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी गीता रहस्य, ओके। 6 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक थे, कौन थे। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ये तिलक जी का है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अरविंद घोष ने लिखा था, क्या लिखा था। ऑप्शन ए एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, ऑप्शन सी केसरी, ऑप्शन बी मॉडरेट मूवमेंट और ऑप्शन डी जो है वो द लाइफ डिवाइन। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी द लाइफ डिवाइन, ये पुस्तक है, ठीक है। अरविंद घोष की पुस्तक का नाम दिया है। अलीपुर के संयंत्र केस में शामिल होने के कारण 1908 में अरविंद घोष को जेल में बंद कर दिया गया, जहां पर उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। 1910 के पश्चात अरविंद घोष राजनीति से संन्यास लेकर पांडिचेरी में रहने लगे। महान चिंतक और विद्वान लेखक की तरह अपने पांडिचेरी के एकांतवास में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। अब यहाँ पे याद रखना होगा कि अलीपुर संयंत्र केस जो है वो इनसे संबंधित है, ओके। अरविंद घोष को जो जेल में बंद कर दिया गया था 1908 में बंद कर दिया गया था। और ये 1908 में मुजफ्फरपुर जो बिहार में कांड हुआ था वो भी कांड 1908 में हुआ था। इनकी पुस्तक का नाम रखना है
याद रखना है कि द लाइफ डिवाइन इनकी पुस्तक का नाम है, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और एस इज ऑन द गीता इनकी पुस्तक का नाम है। तो आपको ये याद रखना है। 1 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है वो कौन था? तो इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखा गया और ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ओके, तो ध्यान आपको रखना है। अपनी पुस्तक कर्नल टॉड का है कि अपनी पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा? गोपाल बाबा वलंगकर। तो याद रखना और ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? विटाल विध्वंसक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल बाबा वलंगकर द्वारा हिंदू समाज की धार्मिक व्यवस्था की एक समालोचना करते हुए विटाल विध्वंसक यानी प्रदूषण का नाश, आप ये भी ध्यान रखिएगा विटाल विध्वंसक का जो दूसरा नाम कहेगा कि प्रदूषण का नाश पुस्तक के रचनाकार कौन है ना? तो इसे ध्यान रखना है। नाम से 1988 में एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इसके माध्यम से उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के अधिकारों की वकालत की। ये एक मराठी समाज सुधारक थे। इनका वास्तविक नाम था गोपाल कृष्ण। तो इसे आपको याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें से देखना है। ऑप्शन ए अनहैप्पी इंडिया, ऑप्शन बी दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन सी इंडिया विंस फ्रीडम, ऑप्शन डी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है वो देखना है। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? अनहैप्पी इंडिया, है ना? अनहैप्पी इंडिया। और ये जो है अनहैप्पी इंडिया की पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो बताएं, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा। अनहैप्पी इंडिया के लेखक तिलक नहीं बल्कि लाला लाजपत राय हैं जो पंजाब से संबंधित हैं। ये ध्यान रखना है। जो वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा का संपादन किया। अब आपको ध्यान रखना यहाँ पे है कि केसरी किस भाषा में लिखा गया है और मराठा किस भाषा में संपादित किया गया था। दुर्गेश नंदी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम गीत वाले आनंद मठ का भी लेखन किया है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद हैं इनका। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक निबंध के जो रचनाकार है वो दादा भाई नौरोजी हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के रचनाकार हैं, लेखक कौन है? तो अभी आपको हम बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, इसे आपको ध्यान करना है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित जो नहीं है उसको चूज करना है। ओके, तो ऑप्शन ए में है लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक, जिनकी पुस्तक दिया हुआ है फ्रीडम एट मिडनाइट लेपियर। ऑप्शन बी है दुर्गादास, ऑप्शन सी है के अजीज, ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका राइट आंसर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा? अबुल कलाम आजाद का इंडिया विल्स फ्रीडम है। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी के अजीज, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। 13 नंबर क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार है। तो कौन साहित्यकार है? इसका राइट आंसर बताएं। प्रथम महिला तो ये है आशापूर्णा देवी। ये आपको याद करना होगा, आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार बांग्ला लेखिका आशापूर्णा देवी हैं और वर्ष 1976 में उनकी जो कृति है प्रथम प्रतिश्रुति के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार।
14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान किया गया है। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी व्यक्ति को या विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है। ओके, तो किसको प्रदान किया गया? नेल्सन मंडेला को। और ये कब प्रदान किया गया? तो 1993 में प्रदान किया गया है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? इनमें से किसे भारत रत्न प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रविशंकर को। रविशंकर को भारत रत्न प्रदान किया गया है। ओके, पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया है। और जो ये व्यक्ति दिए गए हैं जो ऑप्शन, जैसे डॉक्टर कुरियन है, अमजद अली खां है, डॉक्टर सर्वपल्ली गोपाल है, इन सभी को भारत रत्न नहीं दिया गया है, तो ध्यान रखना है आपको। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो किस वर्ष दिया गया आपको ये ध्यान रखना है, किस वर्ष दिया गया? तो 1954 को दिया गया भारत रत्न पुरस्कार, प्रथम बार दिया गया। ओके, भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार वर्ष 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सी वी रमन को प्रदान किया गया। 3 लोगों को प्रदान किया गया था पहली बार, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। 17 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट है आज का कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि सर्वप्रथम किस वर्ष में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बताएं, ऑप्शन डी 1954 में प्रदान किया गया था, डॉक्टर राधा कृष्णन को प्रदान किया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आज का लास्ट था। ये टेस्ट नंबर 5 का आंसर दिया गया है। ठीक है, कि पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि मिलिंद पन्हो किस प्रकार की पुस्तक है, मतलब उसमें किस भाषा की रचना की गई थी, किस भाषा का था? तो पाली ग्रंथ का है ना। मिलिंद पन्हो, मिलिंद और नागसेन की वार्तालाप है, वो पाली भाषा में रचना किया गया था, तो इसे ध्यान रखना है। पाली ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, ध्यान रखना ये भी। 2 नंबर क्वेश्चन है कि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम जोन्स ने किया, है ना। 3rd नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो इसे आपको ध्यान रखना होगा। ओके, और नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो टेस्ट नंबर 8 होगा, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।